हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मैथमेटिक्स बाय दीपेंद्र सिंह में। और आज हम देखते हैं, देखो, यूपीएससी प्रीलिम जीएस पेपर 2 यानी कि सी सेट का 2022 का एक सवाल, जो कि फिर से आपके एक 3 डिजिट पर ही बेस्ड है। सवाल पढ़ते हैं एक बार। सवाल क्या कह रहा है? लेट ए बी सी रिप्रेजेंट डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स। Suppose x is the sum of all possible 3-digit numbers formed by ABC without repetition। तो एक बार सवाल आप समझ लीजिए। एबीसी क्या है? एबीसी अलग अलग डिजिट है। कैसे डिजिट है? नॉन जीरो डिजिट्स। हमारे पास क्या होते हैं? डिजिट्स होते हैं 0 से लेकर के 9 तक, यानी कि टोटल 10 डिजिट होते हैं। तो एबीसी इनमें से क्या हो सकता है? इनमें से 1 से लेकर के 9 तक कोई भी डिजिट हो सकता है, क्योंकि नॉन जीरो है, यानी कि ए बी और सी में से कोई भी जीरो नहीं हो सकता है। यानी कि 1 से लेकर 9 तक कोई भी संख्या है ना, या डिजिट हमारे पास एबीसी ले सकता है। तो पहली चीज तो आपने ये समझी कि एबीसी क्या है। एबीसी हमारे पास डिजिट है। डिजिट कौन से होते हैं? 0 से लेकर के 9 तक। इन्हीं 10 डिजिट से सारी संख्याएं बनी हुई हैं। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं भी 7 क्या है, तो 7 एक डिजिट भी है, और 7 एक एक डिजिट का नंबर भी है ना। इसको 1 डिजिट नंबर भी आप बोल सकते हो। 1 डिजिट नंबर भी आपका ये 7 है। लेकिन अगर मैं आपसे 17 पूछूं भी 17 क्या है, तो 17 हमारे पास केवल और केवल एक नंबर है। 17 हमारे पास डिजिट नहीं है। ये 2 डिजिट से मिलकर के बना हुआ है, 1 और 7। ठीक है। तो आपको ये पहले थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए था इसका। तो एबीसी आप समझ गए कि एबीसी 0 से लेकर के 9 तक, यानी कि केवल 0 को छोड़ दो, 1 से लेकर 9 तक, ये 9 में से कोई भी डिजिट आप ले सकते हो एबीसी को। लेकिन सारे कैसे होने चाहिए? नॉन जीरो और डिस्टिंक्ट, यानी कि अलग अलग। यानी कि आप ऐसा नंबर नहीं बना सकते हो कि आपने 1 1 और 3 बना दिया, नहीं। आपको तीनों डिजिट अलग अलग लेने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए 1 3 2, इस तरीके से हमारे पास नंबर बन जाएंगे। ठीक है ना। और x क्या है? x इस तरीके के सभी जितने भी 3 डिजिट पॉसिबल हैं, जिनमें तीनों डिजिट अलग अलग हैं, तीनों नॉन जीरो डिजिट हैं, उन सभी का सम है क्या? x, योग। ठीक है। तो हमें कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सवाल समझ में आ गया? सवाल यह है कि एबीसी हमारे पास डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स हैं, और x इस तरीके के सभी नंबर का सम है। ठीक है। तो अब आप देखो जरा ध्यान से, कोई भी अगर हमारे पास 3 डिजिट का नंबर एबीसी है, और अगर इसमें तीनों डिजिट अलग अलग है ना, तो पहली बात तो कोई भी 3 डिजिट का नंबर जो रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं, वो कैसे करते हैं? वो होता है 100A प्लस 10B प्लस C से। जैसे अगर कोई हमारे पास 2 डिजिट का नंबर है, 17 की ही बात करते हैं, तो हमारा 17 का जो रिप्रेजेंटेशन है 2 डिजिट के नंबर का, वही होता है कि हम लोग यूनिट डिजिट को 10 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, और टेंस डिजिट को हम लोग 10 की पावर 1 से। और यही क्रम आपका आगे चलता जाता है। ठीक है। तो ये बन जाता है 10, और ये बन गया 7, 17 बन गया ना, 17। अगर हमारे पास 23 होता तो हम क्या लिखते? हम लिखते 2 × 10⁻1 प्लस 3 × 10⁻0। किसी भी संख्या की पावर 0 1 होता है, तो ये 3 बन गया, और ये 10 दूनी 20, और 20 और 3 कितना हमारे पास बन गया? 23। यानी कि अगर हम जनरली बात करें, तो कोई भी अगर हमारे पास 2 डिजिट का नंबर एक्स वाई है ना, तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? 10x प्लस वाई। यानी कि हम टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट को 10 की पावर 0 यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई भी 3 डिजिट का नंबर है, जैसे मान लीजिए 3 2 7, तो ये क्या होता है? ये होता है इस यूनिट टेंस 100 डिजिट को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻2 से। फिर इसके बाद टेंथ डिजिट तो आप जानते हो 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा, और यूनिट हमारे पास होगा 10 की पावर 0 यानी कि 1 से। अब मैं 1 इसलिए लिखता ताकि वो सीरीज बनी रहे, आपको याद रहे। 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 100 होता है। 100 को गुणा 3 में किया, 300 बन गया। 10 की पावर 1 10 हो गया, 10 दूनी 20 हो गया, और ये 7 बन गया, यानी कि 327। तो इस तरीके से होता है। तो इसका मतलब है कोई भी अगर हमारे पास 3 डिजिट का नंबर है, तो वो होगा 100A प्लस 10B प्लस C। यानी कि यूनिट को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, टेंस को 10 से, और 100 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। तब जाकर के हमारे पास ये नंबर बनता है। अब सवाल ये कह रहा है कि एबीसी हमारे पास कोई भी एक 3 डिजिट का नंबर है। ठीक है। और x इन सभी नंबर का सम है। तो आप ऐसे कितने नंबर बना सकते हो? तो देखो, हम ए बी सी बना सकते हैं, हम ए सी बी बना सकते हैं।
क्योंकि हमें तीनों डिजिट अलग अलग लेना है। तो हम इन्हीं को आपस में जितने तरीके से भी रोटेट कर सकते हैं, यानी कि इनमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जितना भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ए बी सी, ए सी बी बन जाएगा, फिर इसके बाद बी सी ए, बी ए सी बन जाएगा, फिर इसके बाद सी ए बी, इसके बाद सी बी ए। तो इस तरीके की अगर संख्याएं हैं तो केवल और केवल हम लोग यही संख्याएं बना सकते हैं, ठीक है। अब इनमें आप ए बी सी की अलग अलग वैल्यू रखते जाओगे तो आपको बहुत सारी संख्याएं मिल जाएंगी, यही 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, 100 ए प्लस 10 सी प्लस बी। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, 100 बी प्लस 10 सी प्लस ए। इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 100 बी प्लस 10 ए प्लस सी। इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 100 सी प्लस 10 ए प्लस बी। और इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 100 सी प्लस 10 बी और प्लस ए। इस तरीके का 2 डिजिट का 3 डिजिट का नंबर जो सवाल आता है ना इस पर डिजिट्स पर, वो हर साल पक्का है सी सेट के अंदर। एक सवाल 2 डिजिट का आता है और एक सवाल 3 डिजिट का। जैसे 2022 में ये आया, हमने इससे पहले 2023 का भी देखा था, 2023 का ज्यादा आसान था। इसमें थोड़ी सी आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है ना, कि अगर हमारे पास 3 डिजिट का कोई भी नंबर है एबीसी और तीनों डिजिट अलग अलग हैं तो हम इतने ही कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो अब जब आप देखोगे ना तो इन सभी का जब आप सम करोगे तो देखो 100 ए 200, फिर इसके बाद हमारे पास 10 ए 20, तो 220, और इसके बाद ए और ए 222, यानी कि 222 ए हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास देखोगे तो 222, 100 200 200 बी हो गया, 10 बी एंड 10 बी 20, बी और बी 2, यानी कि 222 बी हमारे पास आ जाएगा और 222 हमारे पास सी आ जाएगा। अब आप इन सभी में से 222 क्या ले सकते हो कॉमन, अंदर क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। अब अगर कोई भी संख्या मान लीजिए 24 लिखी है, और अगर 24 को मैं 4 into 6 लिख देता हूं, यानी कि मैंने 24 को इसके ऐसे लिख दिया 4 into 6 के फॉर्म में, यानी कि मैंने इसका फैक्टर फॉर्म लिख दिया। यानी 24 को आप दो संख्याओं के गुणनफल में लिख सकते हो, कैसे, 4 into 6। तो ये इसके फैक्टर कहलाएंगे, यानी कि ये संख्या 4 से भी डिविजिबल होगी और ये संख्या 6 से भी डिविजिबल होगी। यानी कि जो मैंने आपके सामने यहां पर लिखा है 222 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारे पास इन सभी संख्याओं का क्या आ गया, सम आ गया, यानी कि ये हमारे पास x हो गया। ये तो कह रहा था, सपोज x इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर, जितने भी 3 डिजिट के नंबर पॉसिबल हैं वो यही नंबर पॉसिबल है। आप इनमें 1 से लेकर के 9 तक की अलग अलग संख्या रखते जाओगे तो आपको सारे नंबर मिल जाएंगे, और इन सभी का जो सम होगा वो 222 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होगा। अब अगर मैं x को 222 इंटू ए प्लस बी प्लस सी लिख रहा हूं, यानी कि ये संख्या 222 से भी डिविजिबल होगी, यानी फैक्टर फॉर्म हो गया ना, और a प्लस बी प्लस सी से भी डिविजिबल होगी, ठीक है। अब आते हैं अपन लोग एग्जाम स्टेटमेंट पे। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द 4 डिजिट लीस्ट वैल्यू ऑफ x इज 1332। कह रहा है कि x की 4 अंकों की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, 1332 हो सकती है। अब x हमारे पास 222 इंटू ए प्लस बी प्लस सी है, 222 तो सर कांस्टेंट है, 222 की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी ना। x की जो वैल्यू होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, ए प्लस बी प्लस सी पर। और ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास मिनिमम कितना हो सकता है, आप कहोगे सर मिनिमम हमारे पास ए की वैल्यू अपन 1 ले सकते हैं, बी की वैल्यू 2 ले सकते हैं और सी की वैल्यू 3 ले सकते हैं, क्योंकि डिजिट हमारे पास यही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो अगर मुझे इस पूरे को मिनिमम करना है, एक्स की अगर हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो 222 तो कांस्टेंट है भैया। अब 222 में आप कम से कम मल्टीप्लाई कर दो, और कम से कम कब होगा, जब हम स्टार्टिंग की 3 वैल्यू लेंगे। अगर हम लास्ट की 3 वैल्यू और बीच में कोई भी 3 वैल्यू ले लेंगे तो मिनिमम नहीं आएगा एक्स, है ना, मैक्सिमम आ सकता है या फिर कोई और वैल्यू आ सकती है। तो यानी कि मिनिमम आपका तभी बन सकता है जब आप ए को 1 लें, बी को 2 लें और सी को 3, या फिर आप ए को 3 ले लो, बी को 2 ले लो, सी को 1 ले लो, कोई भी सिक्वेंस ले सकते हैं। यानी कि ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 3 2 5 और 1 6, 222 इंटू 6 कितना बन जाएगा, 1332। तो यानी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया कि जो 4 डिजिट की लीस्ट वैल्यू है एक्स की वो 1332 होगी, ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है 3 डिजिट ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स इज 888। 3 अंकों की सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी इसकी एक्स की 222, हमें पता है एक्स मतलब 222 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो कह रहा है कि 3 डिजिट की ग्रेटेस्ट वैल्यू जो एक्स की होगी वो 888 होगी।
अब ग्रेटेस्ट अगर आपको चाहिए तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू क्या बननी चाहिए। देखो अगर आपको 888 चाहिए ना, तो 222 में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, 4 का, है ना, तभी तो हमारे पास 888 बनेगा। और क्या ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास 4 हो सकता है? आप बोलोगे नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर तीनों अलग अलग लेते हो तो 1 2 3 लोगे। 1 2 3 का सम कितना बन रहा है, 6, 4 तो होगा ही नहीं। 4 तभी और केवल तभी होगा जब अपन 2 को 1 लें और 1 को 2 लें। और ऐसे हमें कोई नंबर लेने नहीं है, अपन रिपीटेशन तो अलाउड है ही नहीं है ना, विदाउट रिपीटेशन, यानी कि ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो इस दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत। तो आंसर इस सवाल का क्या था हमारे पास, वन ओनली। मैंने आपको पूरा डिटेल में जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझा दिया, ठीक है ना। तो अब 2 डिजिट के नंबर पर भी एग्जाम में सवाल बनता है और 3 डिजिट के नंबर पर भी एग्जाम में सवाल बनता है, और हर साल बनता है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है ना। और इस तरीके के और सेशंस देखने के लिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख भी सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।